चूंकि देखिए, अब अभी तक हम लोग के पास में कोई डाटा नहीं था, कोई लाइनअप नहीं था किस प्रकार काम करना है। जैसे जैसे सारा कुछ सामने क्लियर होता चला गया, जैसे 28 तारीख को तो सरकार बना ही, आपने देखा पूरे देश के लोगों ने कि 28 नवंबर को सरकार का गठन हुआ। उसी दिन शाम को वहां से फोन आया, दूसरे दिन फोन आया कि लगातार बात हो ही रही है। आज भी बात हुआ कि आप लोग कब आ रहे हैं रांची, कब डाटा दे रहे हैं। तो सरकार काफी गंभीर है, तो ये होगा सर। अब इसमें वैसा कुछ कारण बन जाए तो अलग मैटर है। आज मुझे एक और बहुत दुख हुआ, अभी मैं थोड़ी देर पहले हमको प्रवीण जी फोन किए थे, एक वसीम खान चैनल चलाते हैं अपने लाइव से, ऐसे उनका लाइव हम देखा नहीं करते हैं कि कब क्या बकवास करते हैं, हमको पता नहीं चलता है। लेकिन आज हम लोगों के बारे में शायद कुछ कमेंट किए थे, तो ये हमको फोन करके बोले कि इसको थोड़ा देखिए। इतना घटिया बात कहा, बाकी आप नागेंद्र कुशवाहा को चोर बोल दो, घटिया बोल दो, जो बोलना है बोल दो, लेकिन जो आरोप उसने आज लगाया कि मुआवजा दिलवाने के लिए हम लोग पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, ये मेरे को बड़ा बुरा लगा। इसीलिए मैं उसका नंबर खोज रहा हूं और उस व्यक्ति से मैं पहले बात करूंगा और उसको लीगल नोटिस भी दूंगा कि तुम आकर के प्रूफ करो एक भी व्यक्ति से हम लोगों ने अगर ₹1 मुआवजा के नाम पर किसी से लिया है तो उस डाटा में क्यों लोग नाप शनाप इस तरह की बातें करते हैं। या तो आप खुद करो, अब लोग कर रहे हैं तो आप करो। जितने लोग भी बाहर से आए हमारे ऑफिस में, उनको हम लोग चाय भी पिलाया, दूर के लोग तुमको खाना खिला करे, वो ऐसे ही पीड़ित है और उनसे हम लोग पैसा लेंगे सर? कितना जमीन हम लोग का मर गया है। आज भी जो देश के लोगों ने ₹250 करके मेंबरशिप एनजीओ को दिया, भले वो रीट के लिए आए थे, हमारे पास इतना फंड है कि हम उसी में सब लोगों को चाय भी खिला दे रहे हैं, खाना भी खिला दे रहे हैं और पाई पाई का हिसाब भी दे रहे हैं। और हमारे केस में जब झारखंड सरकार एंट्री कर रहा है तो पूरा लीगल खर्च झारखंड सरकार उठाने को तैयार हो गया है, तो हमारे पास पैसे की कमी कहां है कि किसी से पैसा लें। तो लोग इस तरह की बातें आज जो किया, वो वीडियो न देखे होते तो अच्छा होता, क्योंकि हम उसकी वीडियो देखते नहीं है। लेकिन हमको प्रवीण जी फोन किए करीब लगता है कि 2 बजे के आसपास, तो हमने उस गाड़ी में बैठे तो घर आते तो पूरी वीडियो देखते हुए चले आए। उसने कह रहा है क्या, इतना घटिया बात बोल रहा है कि मुआवजा के नाम पर हम लोग पैसे की वसूली कर रहे हैं। बाकी तुम जितना आरोप लगा दिया चलो वो तो गलत है, लेकिन हमको सफाई नहीं देना है। लेकिन इस आरोप को मैं झेल नहीं सकता हूं। अगर किसी व्यक्ति के पास में वसीम खान का नंबर हो, उसका बाप का नाम, उसका एड्रेस मुझे देने का काम करे, हम उसको लीगल नोटिस देंगे और उसको साबित करना होगा झारखंड आकर के। वो साबित करे एक भी व्यक्ति से 120 या 22 आदमी का जो भी लिस्ट है, उस आदमी को लिस्ट दे दूंगा और जाकर के उसमें से एक आदमी को भी खड़ा करे कि उस व्यक्ति से हमारे एनजीओ के लोग या हमने ₹1 भी अगर किसी से लिया है तो बजाबता जो लोग मेरे रांची के ऑफिस में आए या हमारे निरसा के धनबाद के ऑफिस में आए, सबको बाइज्जत सब काम बंद करा दिया। हम 1 सप्ताह कोई काम मत करो, पहले इनका काम करो, जबकि उसे एनजीओ को 1 पैसे का फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हम फ्री काम किए हैं, लोगों को भोजन भी कराए, 2 वाले को गाड़ी भाड़ा भी दिए, चाय भी पिलाए, और उसके बाद हमारे ऊपर आरोप आज लगा कि उनसे हम पैसा ले। कितना गिरेंगे ये लोग, कितना गिरेंगे? अगर किसी व्यक्ति के पास में उसका नंबर हो तो मुझे एड्रेस और उसका बाप का नाम देने की कोशिश करें, मैं उसको लीगल नोटिस देने जा रहा हूं। उसको साबित करना पड़ेगा, इतना आसानी से छोड़ने वाले में से नहीं है। उसको देंगे, उसको प्रूफ करना होगा। ऐसा नहीं कुछ भी बोल कर जाते। ये मानसिकता है, ये आदमी कितना घटिया है। कभी सहारा प्रबंधन के बारे में अनाप शनाप आकर कभी उसको फेवर में बोलता है, तो कभी हम लोगों को गाली देता है और लोगों को झूठा वीडियो बना कर लगातार कई सालों से परोस रहा है। हम इसकी वीडियो नहीं देखते, लेकिन आज प्रवीण जी की वजह से हमको देखना पड़ा। इसीलिए प्रवीण जी उसका नंबर जुगाड़ कीजिए, उसका एड्रेस जुगाड़ कीजिए, उसको लीगल नोटिस। यार देखिए, बीच बीच में ऐसे दलालों का बात सुनना भी जरूरी है कि ये लोग कितना घटिया स्तर तक गिर सकते हैं और कितना घटिया स्तर तक इसका मैनेजमेंट है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। एक सहारा का अधिकारी मेरे को व्हाट्सएप पे गाली लिख करके भेजा, वॉइस मैसेज में गालियां दिया। उसके साथ हम क्या क्या किए आप सबको पता है। माफी मांगना पड़ा, उसकी बीवी बच्चे रो रहे थे कि छोड़ दीजिए, गलती हो गई। तब जाकर के हमने, अभी भी वो केस पेंडिंग हमने छोड़ दिया, अभी जब चाहे तो उसे गिरफ्तारी करवा दे। तो हम छोड़ नहीं सकते ना। हम एक अपना समय दे करके, अपने घर का पैसा गला करके, अपना गाड़ी का पेट्रोल जला करके संस्था का काम भी करेंगे और लोगों का भला भी करेंगे, और बदले में इस तरह का कोई थर्ड क्लास की बात करेगा उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। 2-4 लोगों को सबक सिखा देंगे, बाकी लोग खुद ठीक हो जाएंगे। उनके साथ इनको भी घसीटना जरूरी है, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। उसका नंबर अवेलेबल कराइए, उसका एड्रेस अवेलेबल कराइए, हम उसको झारखंड के धरती पर बुलाएंगे।
हम नहीं छोड़ सकते, लाइव के माध्यम से कह रहे हैं, उसको लीगल नोटिस देंगे। अरे आशुतोष जी, जब बता ही दिए सर कि ये साले लोग इतने घटिया हैं कि जिसके घर में कैंसर से बीबी बीमार है उसके ऊपर ये लोग FIR करवा सकते हैं। हम तो बोलते हैं अरे अब अगर माई का लाल हो तो अब निकल के आओ ना, हम तुम्हारे खिलाफ में तुम्हारे माँ बाप सबको, तेरे खानदान को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, तुम हमारे खिलाफ में केस कर, कम से कम निकल के तो आओ, इससे पता चलेगा कि तुम अपना बाप का औलाद है और हम लोग के ऊपर तुम केस करने निकल के आओ। समझ में तो आए कि प्रबंधन का आदमी कौन है। कुत्ते की जमात को खोज रहे हैं हम लोग, तो बिल में छुप के बैठे हैं लखनऊ में। प्रवीण जी, संतोष लड़का जो मेरा रांची का है, जो कार्यालय देख रहा है, वो सब मालूम है आपको, दोनों आंख से ब्लाइंड है। पहले ब्लाइंड नहीं था, आज 8-10 साल से वो ब्लाइंड, दोनों आंख से ब्लाइंड है। और लड़का सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में काम करता है, लोगों को बैठा करके सारा डाटा लेना, कंप्यूटर ऑपरेटर को बैठा करके डाटा बनवाना, इतना मेहनत कर रहा है। वहां के जो महिलाएं बहन हमारी हैं उतनी मेहनत कर रही है। उन लोग पैसा लिया कि हम लोग पैसा लिए, उसको साबित करना होगा। आखिर तो रांची के लोग लिए होंगे, हम लिए होंगे, उसको प्रूफ करना होगा। प्रवीण जी, इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं हम। वीडियो घर आए, ठीक है सर, उसका तो कॉलर पकड़ेंगे ही। अभी हमारा टारगेट लखनऊ है। लखनऊ में बैठे हुए जो कंकाल, जो बैठे हुए नर 50 लोग लखनऊ में, जो पब्लिक का पैसा मारकर, अरे निकलो ना, हम लोग तो खुले मैदान में है, हमारे ऊपर FIR करवाओ कि हम तुम्हें माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, करवाओ FIR। देखिए सर, तब तो हमें भी पता चले कि कौन है सहारा का बाप माँ, कौन है सहारा के गुर्गे, कौन है। निकल के आए, निकल के आओ हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ 2-2 हाथ करने के लिए मैदान में खड़े हैं, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। अरे बताओ तुम कौन से मर्द की औलाद हो, निकलो, कम से कम एक बार बाहर आओ, अपना शकल दिखाओ कि तुम जिंदा हो इतने लोगों का पैसा खाकर, और कैसे जिंदा हो। आशुतोष जी, आपकी भी अगर पहुंच है तो बोलिए प्रबंधन को, ललकार रहे हैं हम लोग मैदान में खड़े होकर, एकदम आओ, हम लोग खोज रहे हैं लोगों को, बचोगे नहीं। ये तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अब बचना उनका नामुमकिन है, चाहे वो किधर से भी भाग जाएं। हमारे सारे लोग लगे हुए हैं उनके पीछे। आप क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सब चीज पता चल रही है आपके बारे में, सारा पता हम लोग करवा रहे हैं। और अभी भी ऑफिसेस खोल के पब्लिक को आप यहाँ बेवकूफ बना रहे हो, वो भी चलने वाली नहीं है। यहाँ के भी जितने लोग हैं उनकी भी लिस्ट बन गई है, सारे लोग तैयारी रखें। खास करके जमशेदपुर के लोग अगर देख रहे हैं, और जमशेदपुर के जितने चाटुकार हैं वो लोग भी, आपकी लिस्ट भी तैयार है। अंदर जाने की समय आ रही है आप लोगों की, रेडी रहिए आप लोग, सब लोग उसके लिए। इनसे अनुनय विनय करने का समय खत्म हो गया। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, ऑफिसेस में चढ़े, जूता खोलकर जूता मारे सालों को, और कॉलर पकड़े। जब सहारा इंडिया पैसा ले गया तो CRPF से हम पैसा मांगने जाए? तुम जिस अपने बाप को पैसा भेजे हो वहां से मंगाओ और पैसा दो। एक मिनट, दो बात। आप लोग योगी जी को भी संपर्क कीजिए। अभी तक आप लोगों ने किया है क्या? अगर किया नहीं है तो आप लोगों को करना चाहिए। मैं समझता हूं योगी जी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कुछ काम कर रहे हैं वो ठीक से। हो सकता है कि आपकी बात को सुने ध्यान से। योगी जी को अप्रोच करना चाहिए। योगी जी को पत्र दिया था सर, योगी जी को हम लोगों ने पत्र लिखा था, मिलने का प्रयास भी किया। जैसा कि सुनने में आया था कि वो शायद सहारा के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं, तो फिर ज्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़े। आज का जो मेन थीम था सर, जिसके लिए हम लोग लाइव में आप बुलाए, तो उस पर थोड़ी बात देश के लोग सुनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग करने के लिए हैं। देखिए, ये बार बार जो कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार क्या भुगतान कर सकता है, तो मैं बता दूं कि ऐसा झारखंड सरकार ने नहीं कहा है। चाहे इलेक्शन के पहले जो उनका मैनिफेस्टो में आया था, या हेमंत सोरेन जी ने कई बयान दिया, या जो राज्यपाल जी के द्वारा भाषण दिया गया है, वो क्या है वो सुन लीजिए पहले, उस पर बाद आपको चर्चा करते हैं। सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशक सिंह, तुमको मालूम नहीं है क्यूबाइक नेटवर्क के बारे में? चैनल बंद करवा देगा। पहले से लेकर राज्य के हर